चलिए देखिए, हमने अभी तक ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 2 पार्ट बना चुका हूँ, ठीक है। दोनों हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, अब जो है यानी कि अवेलेबल है, ठीक है। अब जो है मैं एक्सरसाइज 5.2 जो कि हमारा पार्ट 3 होगा, ठीक है, बताने वाला हूँ। देखिए ये रिवीजन क्लास है, इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, अक्सर स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं कि सर स्कूल में या टीचर ऐसा करते हैं कि इजी क्वेश्चन बता देते हैं और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं बताते हैं। हमने यही कोशिश किया है कि इस चैप्टर के सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कवर करूं, ठीक है। अभी जो हम करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 5.2 को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 आप अपने बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 5th टर्म। देखिए बोल रहा है कि कौन सा टर्म इसके 5th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, ठीक है। और एक सीरीज दिया हुआ है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है 3, 15, 27 और 39। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो हो गया हमारा A, लिख देंगे A। फिर क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। फिर क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। A2 माइनस A1 करेंगे या A3 माइनस A2 करेंगे तो आएगा 12, क्योंकि 15 माइनस 3 कितना आ रहा है, 12। अब हमारा एक फॉर्मूला है जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्या डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, 54th टर्म। क्या निकालना पड़ेगा, 54th टर्म, ताकि हम उसमें 132 ऐड कर पाएँ। जब हमको पता होगा 54th टर्म क्या है, तब तो 132 ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 54th टर्म निकालेंगे। 54th टर्म का मतलब क्या हुआ, n की जगह 54 रखना। A हमको पता है, D हमको पता है, n हो गया इस केस में 54, ठीक है। n क्या हो गया, 54। तो अब यहाँ पे रख देंगे, A की जगह 3, n की जगह 54, माइनस 1 हो गया, D की जगह D। 3 प्लस 53 इंटू 12 इंटू 53 आप करेंगे कितना आ जाएगा, 636। आप यहाँ करके देख सकते हैं। 53 इंटू 12 करेंगे आ जाएगा 106। अब यहाँ 53 लिख देंगे, आ जाएगा 6, 3 और 6, ये हो गया 636। और इसमें 3 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 639, ठीक है। क्या हो जाएगा 639, ठीक है। अब क्या है, A54 में हमको ऐड क्या करना है, 132। क्या ऐड करना है, 132 हमको ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए हम ऐड करते हैं। तो क्या होगा, A54th टर्म प्लस 132, नहीं 639 प्लस 132 कितना हो जाएगा, 771। कितना हो जाएगा, 771। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम लिखेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। फिर दोबारा पता करना पड़ेगा कि 771 जो है ये कौन सा टर्म है। तो AN की जगह 771 लिखेंगे, A की जगह 3 लिखेंगे, N माइनस 1 N पता नहीं है, D की जगह 12 लिखेंगे, ठीक है। इस 3 को इधर भेजेंगे, तो 771 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 764। कितना हो जाएगा, 764। अब ये 12 को इधर भेजेंगे, तो 764 अपॉन 12 हो जाएगा, ये कितना होगा, N माइनस 1। 764 अपॉन 12 आप करेंगे तो आएगा 64। आप डिवाइड करके यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। देखिए 6 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 72, 4, 48 आ जाएगा। ये 4 से होगा तो कितना हो जाएगा, 48 कट हो गया, कितना हो गया, 64। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64 प्लस 1। क्यों, देखिए ये n माइनस 1 हो रहा है, 64, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 प्लस 1 यानी कि 65। कितना हो जाएगा, 65। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, एक बार फिर से आप क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.2 क्या है, विच टर्म ऑफ AP 3,
15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इस 54th टर्म। सबसे पहले क्या करेंगे, 54th टर्म निकालेंगे। जब 54th टर्म निकाले तो कितना आया 771, सॉरी 54th टर्म निकाले तो कितना आया 639। ठीक है, आपने देखा, हमने इसको कैलकुलेट करके निकाला, कैसे आया 639। उस 639 में जब हम 132 ऐड किए तो आया 771। अब पता करना था कि 771 जो है वो कौन सा टर्म है। ठीक है, तो हम ए एन की जगह 771 रखे, ए की जगह 3 ही रखे और डी की जगह 12 रखे। इसको सॉल्व किए तो आ गया हमारा आंसर 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चल तो हम चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, कौन सा पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। बोल रहा है 2 AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। दोनों के 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 100। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। देखो 100 टर्म्स मतलब क्या, A + 99D। ठीक है, तो दोनों का क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी क्या D सेम है, यानी A + 99D और उसके A + 99D में कितना डिफरेंस है 100 का, यानी कि ये डिफरेंस जो है केवल A का डिफरेंस है, ये केवल A का डिफरेंस है। ठीक है, तो 1000 टर्म्स भी जब निकालेंगे तो क्या होगा, A + 999 सॉरी A + 999 इंटू D। फिर दूसरा भी होगा A मतलब A2 + ट्रिपल मतलब उसका A + 999 इंटू D। यहाँ भी क्या होगा, जो डिफरेंस होगा वो केवल A का डिफरेंस ही होगा, यानी ये भी 100 ही होगा। ठीक है, आप लोग नहीं अगर समझ पाए होंगे तो हम इसको बताते हैं फिर से। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज 2 APs बी A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज AP बी D। चूँकि कॉमन डिफरेंस D ही है, हमने सेम एज्यूम कर लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए AN1 यानी कि फर्स्ट वाले AP की बात करें, इसमें क्या हो जाएगा A1 + n - 1 इंटू D। A100 क्या हो जाएगा A1 + 99D। सिमिलरली अगला वाला जो होगा, ठीक है, दूसरा AP जो होगा उसका 100 टर्म क्या हो जाएगा A2 + 99D। क्या हो जाएगा A2 + 99D। दोनों का डिफरेंस करेंगे, A100 फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा A1 - A2 हो जाएगा, वही किसके बराबर होगा 100 के। A1 - A2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 100 के। सिमिलरली A1000 जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A1000 फर्स्ट वाला हो जाएगा A1 + 999 इंटू D और सेकेंड वाला हो जाएगा A2 + 999 इंटू D। ठीक है, इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे ये भी क्या हो जाएगा A1 - A2, तो ये भी फाइनली क्या आ जाएगा 100। ये भी फाइनली क्या आ जाएगा 100। ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इसको बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। बोल रहा है कितने 3 डिजिट नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, देखिए 3 डिजिट नंबर कितने, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले देखिए सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 100। ठीक है, क्या है 100, क्या है 100। तो अब 100 को अब 7 से डिवाइड करके देखिए क्या हो रहा है, दो जो है वो क्या आ रहा है रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, यानी क्या हुआ 98 कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो नेक्स्ट क्या होगा 105, यानी फर्स्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7 इस क्या हो जाएगा 105। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, इसमें 7 ऐड कर देंगे 112। उसका नेक्स्ट क्या होगा, उसमें 7 और ऐड कर देंगे 119। ठीक है, अब है लास्ट क्या होगा। ठीक है, देखिए मैक्सिमम पॉसिबल 3 डिजिट नंबर क्या है 999। अब इसको 7 से डिवाइड करिए
जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। तो ये 5 क्या करना है, 999 में माइनस कर देना है, वही क्या होगा 3 डिजिट का लास्ट नंबर जो डिविजिबल होगा 7 से। यानी कि ये कंप्लीट सीरीज हो जाएगा 105, 112, 119 अप टू 994, सॉरी 994, 994। तो अब देखिए ए क्या हो गया 105, ए क्या हो गया 105, डी क्या हो गया 7, ए एन क्या हो गया 994, ठीक है। तो अब देखिए ए एन की जगह 994 लिख देंगे, ठीक है, यानी 994। ए की जगह 105 लिख देंगे, ठीक है, ए की जगह 105 लिख देंगे। देखिए ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ए एन की जगह 994 लिख दिए हम, यानी 994, और ए की जगह 105, एन माइनस 1 को एज इट इज लिखे, डी की जगह 7। तो जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 889, और उसको जब 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा 127 प्लस 1, इस 1 को इस साइड ले जाएंगे, 127 प्लस 1 हो जाएगा। तो यह कितना हो गया 128। तो टोटल कितने नंबर होंगे 128। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो आंसर होगा 128, ठीक है। कैसे होगा आप इसको एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 60, थर्ड टर्म कितना है 60, एंड द determine the APs whose third term is 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हमको फॉर्मूला क्या चाहिए, nth टर्म वाला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म, सबसे पहले हम थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। A3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d, किसके बराबर है 16 के बराबर, लिख दिए। फिर क्या बोल रहा है, 7th टर्म और 5th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 12, तो A7 माइनस A5, A7 क्या हो जाएगा a प्लस 6d माइनस A5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d, किसके बराबर है 12 के बराबर। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, सॉरी 6, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब देखिए d इक्वल टू 6 हो गया। अब हम हमारे पास एक इक्वेशन 1 है, क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 16, ये a वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 60। अब इसमें क्या है d का वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक है। तो 2d कितना हो जाएगा, 2d कितना हो जाएगा 2d कितना हो जाएगा 12, 2d कितना हो जाएगा 12, और इस 12 को 16 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, a इक्वल टू क्या होगा 4, ठीक है। अब देखिए तो ए पी हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 4, चूँकि d है यानी कॉमन डिफरेंस है 6, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 10, उसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 16, उसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 22 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये 16th नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब क्या करना है 19 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। हाँ लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा 19, ठीक है। चलिए देखिए है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। देखिए एनुअल सैलरी हो गया 5000, मतलब ए हो गया समझ जाइए 5000, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। उसका इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 200 रुपीज़ पर ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए एन हो गया 7000, कॉमन डिफरेंस यानी डी हो गया 200, और ए यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया 5000। तो लिख दिया हमने ए, सबसे पहले तो हमने ये ए पी को लिख लिया, ए पी के लिस्ट को लिख लिया 5000, 5200, 5400। इसी तरीके से हमको निकालना क्या है 7000 जो है वो कौन सा टर्म होगा, ठीक है। हमने क्या किया, लिख दिया a इक्वल टू 5000, डी इक्वल टू 200। फॉर्मूला क्या है हमको यूज़ करना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी, फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए अब देखिए ए एन की जगह क्या लिखना है 7000, ए की जगह क्या लिखना है 5000, एन माइनस वन एन हमको पता नहीं है, एन डी की जगह क्या लिखना है 200। इस 5000 को इधर भेजिए तो कितना हो जाएगा 7000 माइनस 5000 कितना होता है 2000, इक्वल टू कितना हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इसको हम इस साइड भेजेंगे, 200 को इस साइड भेजेंगे, 2000 अपॉन 200 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो गया 10, 10 इक्वल टू क्या हो गया एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन को इस साइड भेजेंगे कितना हो जाएगा एन इक्वल टू 11। ठीक है, एन इक्वल टू 11, ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग ये क्वेश्चंस समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 5.2 के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए। अगर आपको लगता है कि कोई और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और वो आपसे नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी जो है हम कल करेंगे।